नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जिस वैकेंसी के ऊपर बात करने वाले हैं वो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क है ना, यानी कि बार्क। ठीक है, तो भैया बार्क की जो वैकेंसी आई हुई है ना। अब आप सब जानते हैं ना, भाभा नॉट भाभा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है ना। इसमें ये जो वैकेंसी है, मैं 2023 के वैकेंसी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। 2023 के वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। टोटल आप मैं बताऊंगा ये कौन कौन सी पोस्ट है अभी, और इसमें सबका भला होने वाला। अगर आपने बीएससी बीई बीटेक, नॉर्मल बीई बीटेक की बात कर रहा हूँ मैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं गुरु, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, बस करी हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, एज आपके लिए परेशानी कर सकता है, क्योंकि कुछ कुछ में एज का थोड़ा सा इधर का मामला है, पर वो आपको वीडियो सुनने के बाद पता चल जाएगा कैसा क्या है। तो बस आप बने रहिए और पूरा वीडियो जरूर सुनिए ताकि आप इसमें अप्लाई कर सके। नौकरी की कमी नहीं है दोस्त, अवेयरनेस की कमी है ना। अवेयरनेस का मतलब होता है नौकरियां बहुत जगह निकलती हैं लेकिन लोगों को पता नहीं, तो भरते नहीं। एक आध एग्जाम के पीछे आप दिन भर लगे रहते हो कि एसएससी एसएससी एसएससी, नहीं तो अपने स्टेट के एमपीएसआई है, ठुल्ला बनना चाहोगे, बस इतना सा काम आपको बार बार करना नहीं। इनसे ज्यादा नौकरियां बहुत सारी उपलब्ध है भैया। आपको बस एक चैन और खुशी की जिंदगी जीनी है। उसके लिए चाहिए कि आपकी फिक्स पेमेंट आपके पास आती रहे, और उसके लिए चाहिए आपको एक सरकारी नौकरी, जिसके लिए आप ज्यादातर भागते हो, तैयारी करते हो, तो उसके पीछे जाइए ना। इससे मतलब थोड़ी ना है कि आपको यही बनना है, यही बनना है। करना तो वहां जाके भी डेस्क का ही जॉब है ना। थप्पा लेकर के लगे भी घूमती भी रहे तो कौन पूछने वाला है। 4 दिन पूछेंगे, 4 दिन लोग खुश होंगे, और जहां से तक खुश हो तुम्हारी शादी तक खुश होंगे। तुम खुद भी तब तक खुश होगे कि भाई हाँ मेरे लिए लाइन लगी हुई है, भाई सब जान रहे कि लड़का सरकारी में है तो घूम रहे हैं हमारे पीछे, भैया देख लो शादी हो गई साहब, तो फिर वही लोग नहीं पूछेंगे तुमसे। समझ गए ना। फिर लगे वही अपनी दाल रोटी में लग जाओगे, अपने बच्चे पालते रह जाओगे, वो भी पैदा करके बस हो गया लो काम ही। इसी में जिंदगी पूरी ठप कर लेता है आदमी इतनी सी। तो बहुत छोटे से डिस्टेंस मैंने आपको समझा दिया है ना, कि ज़्यादा कुछ मायने रखता नहीं है। एक नौकरी चाहिए, उससे मायने रखता है। खाइए पिए घूमिए फिरिए और ऐश की ज़िंदगी जीजिए, है ना। इसी ऐश कहते हैं भैया, और तो कुछ नहीं कर सकता। धरती के बाहर जाकर तो ऐश होगी नहीं, यही होगा जो होगा। वहां तो जाकर के आपने देखा है काफ़ी सारे मुंह परेशान हो जाते हैं। खैर, नौकरी की बात करते हैं। तो टोटल पोस्ट भैया 4000 प्लस। ठीक है, इसमें ट्रेनिंग भी है, हालांकि बहुत सारे ट्रेनिंग भी इंक्लूड है। अब धीरे धीरे बात करते हैं जरा सा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब कब से ये फॉर्म शुरू हो रहा है। तो भैया जो स्टार्टिंग डेट है ना, किसकी, ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो है गुरु 24 अप्रैल 2023, और एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वो है गुरु 25 25 नहीं सॉरी 22 है वो, है ना। कितनी है, 22 मई 2023। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसे अलग से लिख करके आपको ध्यान दिलाया। टाइम पास मत करिएगा। अगर वाकई नौकरी चाहिए हो तो अब भी के भी आज ही भरिएगा, पूरी वीडियो सुनने के बाद। क्लियर है दोस्तों। चलिए ठीक है, तो अब मैं आपको बता दी एडवर्टीजमेंट नंबर ये सामने लिखा हुआ है आपके कि ये 3/2023 का है, तो बार्क का है, तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है ना भाई, सरकारी कंपनी, इसमें दिक्कत नहीं। और ये भैया ये इनका याद रखिए ना, ये देखिए यहाँ पर जरा, ये रहा। और ये भी बता दूं आपको, महाराष्ट्र में है ये, मुंबई है ना, ट्रॉम्बे में पड़ता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आपने खुद ने जीएस में इसे कई बार पढ़ा होगा कि भाभा बार्क कहाँ सिचुएटेड है, तो ये भी याद रखना जरा इसके लिए। तो भैया मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए बता दिया थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुछ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जैसे कि ये है इनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है गुरु, और ये इनका ट्रेनिंग स्कीम है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये है। अब आप देखेंगे ध्यान से, ये इसमें जो आएंगे ना, ये वो लोग हैं जो ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे, स्टाइपेंड मिलेगा उनको। अच्छा, इसमें बॉन्ड भी है, 3 साल का बॉन्ड भराया जाएगा। तो भाई अब आप चाहते क्या, देखो बॉन्ड के नाम से कई लोग डर जाते हैं। पहले तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे और कहीं नौकरी मिलने वाली है। क्या सोचते रहते हो यार आप, है ना, कि 10 जगह मुझे नौकरी मिलने वाली, मैं यहाँ फिक्स हो जाऊंगा। अभी फिक्स होने के लिए तो नौकरी कर रहा है भाई तू, फिक्स होने के लिए तो नौकरी कर रहा है ना, कि मेरा कभी कोरोना काल आ जाए, दिवालिया हो जाए, प्राइवेट आदमी, लेकिन मेरे पास सैलरी आती रहे। तो फिक्स ही तो होना चाहते हो ना, तो बॉन्ड के नाम से क्यों डरते हो। इसलिए तो खुश हुआ करो कि सामने वाला बॉन्ड भरवा रहा है कि हम तो तुम्हें 3 साल तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और तुम भी हमें नहीं छोड़ सकते, ये भी बात फिक्स है। तो इसमें रोना गाना किस बात का होता है, मेरे समझ में नहीं आता आजकल बॉन्ड इतना वो क्यों करता है। क्योंकि शादी के समय तो बॉन्ड ही चाहिए तुम्हें कि भाई नहीं अभी तुम कभी छोड़ करके नहीं जाओगे हमें, अगर तुम्हारे दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा उस समय तो। समझ गया ना। तो इसलिए बहुत प्रैक्टिकल रहिए, ज्यादा सोचिए मत। सोच सोच के तो तुम काफी परेशान रहते हो, अपने आप में इतना सारा सोच लेते हो। अरे कितना जीरो, क्या पता 3 साल के बॉन्ड में पहले टाइम भूल जाओ, है ना, मालूम नहीं चले करना है कि नहीं करना। भाई बहुत सारी की तरह की चीजें होती, बुरा मत मानिए, मैं सही बोल रहा हूँ आपसे। समझ गया ना, उसमें बिल्कुल मत बुरा मत। तो भैया ऐसा है कि ये सब चीजों से डरा मत करो, है ना। इसीलिए पूरा अच्छे से देखो समझो, फिर निर्णय लो, और फिर ही कोई काम करो। ये बहुत सीधा और सटीक जवाब है, और सही तरीका भी है। पहले इंसान को सुनना है,
फिर उसे पचाना है, पचाने के बाद आपको उससे एनर्जी मिलेगी और आप समझ जाएंगे कि ये मेरे लायक है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे काम करिए। ठीक है, मैं बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी बातें बोलता हूँ, लेकिन क्या है ना, ये सारी बातें मैं करके अपना टाइम पास करना नहीं चाहता। मैंने थोड़ा सा, हालांकि टाइम पास बातें नहीं होती हैं, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, नौकरी तो सब बता रहे हैं, है ना, लेकिन इनके बीच में जो हमारी दुविधाएं होती है मन की, जिसको आप कमेंट के रूप में मुझसे पूछते हैं, तो उसी को मैं मिला जुला करके आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, तो ऐसे जुड़े हुए आते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना। और अब आपको पता है, मेरा अभी 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 तो मैंने ये सारा काम शुरू किया है, मुश्किल से हुआ है 6-7 महीने मुझे कुछ ये काम करते करते। ठीक है ना, तो बढ़िया है, आपका सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, मैं भी अपना अच्छा काम कर रहा हूँ, और बस यही काम है दोस्तों। देखिए, मेरा यही काम मैंने बनाया हुआ है ना। इसके अलावा मेरा पढ़ाने का काम है जो मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन कैसे भी करके टाइम निकालता हूँ ताकि लोगों तक नौकरी पहुंचाओ, उसकी अवेयरनेस पहुंचाओ। बहुत सारी नौकरियां हैं गुरु, बहुत सारी नौकरियां हैं। वो बेवजह का हल्ला करते हो आप भरते कहाँ हो सारे फॉर्म, और आप चिल्लाते हो कि हमारे पास है कि नहीं है, और भर दिया तो भाई किसी में बॉन्ड का आपका रोना है, किसी में आपको कुछ रोना है, किसी में कुछ रोना है। अरे रोने के लिए तो दुनिया पड़ी है भाई, लूजर आदमी रोता ही है, लेकिन करने वाला कर जाता है। तो करने वाला बनिए, रोने वाला मत बनिए, वरना तो फिर बैठे रोए, क्या दिक्कत है? कौन सुन रहा है? 3 दिन सुनेगा, तीसरे दिन कोई नहीं सुन रहा। तो मैंने आपसे कहा जैसे कि, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भैया कौन कौन सी पोस्ट आती है, बहुत ध्यान सुनना जरा। एक आ गई आपकी टेक्निकल ऑफिसर सी, एक आ गई आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट बी, और एक आ गई आपकी टेक्नीशियन बी, है ना। कैटेगरी वाइज में अभी वैकेंसी बता दूंगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो भी बता दूंगा। तो आप यहाँ देख लो जरा, टेक्निकल, साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन। ठीक है ना, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट है। टेक्निकल ऑफिसर की आप देखोगे 181 पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट की 7 टोटल पोस्ट है, और ग्रुप टेक्नीशियन बी की जो है वो 24 है। ये वाली टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप ए की जॉब है, साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी की जॉब है, और टेक्नीशियन बी ये आपके ग्रुप सी की जॉब है। यहाँ पे पे लेवल आप देख सकते हो, इसका 10 लगेगा, इसका लगेगा 6, इसका लगेगा 3। तो उस हिसाब से इनकी सैलरी आपके सामने यहाँ पर दी हुई है ना। एंट्री पे है ये आपकी, समझ गए आप मेरी बात। अच्छा, अब सर जो ट्रेनिंग लेने आते हैं, ट्रेनिंग मतलब भैया ऐसा होता है ना, जैसे आप कहीं गए हो, आपको वहाँ से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप ट्रेनिंग जब यहाँ पे करेंगे तो ये उनके लिए है। और बहुत अच्छा मौका है भैया, अगर आपके पास बार का सर्टिफिकेट है ना, और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, मैं पहले उनको बात बता दूं, जिनके पास अभी कुछ नहीं है और उन्हें ट्रेनिंग करनी, कोई सर्टिफिकेट लेना, तो सरकारी सर्टिफिकेट से अच्छा कुछ सर्टिफिकेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। इसमें सबके लिए गुंजाइश है, सबके लिए, बहुत तरह के लोगों के लिए इन्होंने ट्रेनिंग खोली हुई है। मैं बताऊंगा आपको, काम आएगा। और स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, देख लो यहाँ पे दे रहा है, पहले साल ही आपको 24,000 रुपये देंगे पर मंथ, पर मंथ दे रही है ये, है ना। कैटेगरी 2 वाले को देंगे 20,000 पहले साल, लेकिन वहीं जब सेकंड ईयर आएगा तो कैटेगरी 1 में जितने लोगों ने भी ट्रेनिंग की होगी उनको 26,000 रुपये मिलेगा, और कैटेगरी 2 में मिलेगा इनको 22,000। भैया समझ गए मेरी बात, है ना। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, चलिए ठीक है। और वैकेंसी यहाँ पे सुन लीजिए, कैटेगरी 1 में जो 1216 है, और कैटेगरी 2 में जो है वो आपके 2946 है। क्लियर होगी बात इतनी। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि डेट शुरुआत कब हुई। और अच्छा, मैं आपको यहाँ पे डेट वो भी बता देता हूँ, एज। अच्छा देखिए, अगर आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए भरने जा रहे हैं, है ना, तो आपकी उम्र जो है वो होगी 18 से 35 साल। अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भरने जा रहे हैं तो वो 18 से 30 साल हो गई, और टेक्नीशियन बी के लिए भरने जा रहे हैं तो 18 से 25 साल हो गई भैया। तो यहाँ पर अच्छे से अपना, है ना, एज देख करके काम करना है। ये मत बोलना सर मैं हूँ 30 साल का और मैं टेक्नीशियन बी भरना चाहता हूँ, आप नहीं भर सकते अनलेस एंड अनटिल जब तक आप SC ST के नहीं है। तो भाई देखिए, ये अब आपको सबको पता है कि SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, तो वो क्या करेंगे, इसमें जो मैक्सिमम एज दिख रही है ना, जैसे ये 35 है, ST वाला इसमें 5 साल जोड़ ले, उसके लिए 40 हो गई। ठीक है, तो उसके लिए 5 साल की छूट होती है। ऐसे ही आप OBC को देखोगे तो 3 साल की छूट मिलती है, लेकिन OBC के सिर्फ नॉन क्रीमी को मिलती है, क्रीमी को नहीं मिलती है। और ये भी याद रखिए, जब आप इन कैटेगरीज का फायदा उठाते हैं तो इसका सर्टिफिकेट लगता है, जैसे SC ST का कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगेगा, OBC का जो है उनको 2 सर्टिफिकेट लगाने पड़ते हैं, कि एक तो वो क्रीमी लेयर में क्या कहते हैं, एक तो वो क्रीमी लेयर में नहीं आते और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, इस बात को सर्टिफिकेट लगता है, प्रमाण पत्र लगता है। ऐसे ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है, इनको एज की छूट तो कोई नहीं मिलती है ना, एज की छूट नहीं मिलती, फीस की छूट नहीं मिलती, बस रिजर्वेशन हो जाता है 10% का, कि भाई 10% सीट इनके लिए हर जगह वही है। OBC के लिए 27% सीट होती है, सबको पता है ये बात है। समझ गए आप मेरी बात ना, आप मेरी बात समझ रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को उनका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, OBC को नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। ऐसे ही पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को ये कहा जाता है कि भाई 40% से कम अपंगता नहीं होनी चाहिए, उस बात को आपको शो करना पड़ता है। इनके लिए स्क्राइब की भी सुविधाएं होती है, स्क्राइब मतलब जिनके बिहाफ में पेपर लिखता है। अब उस स्क्राइब का भी फिर लगता है कि भाई वो भी इनसे 1 साल तो मतलब 1 साल तो मतलब इनके एजुकेशन से 1 साल उसकी पढ़ाई कम होनी चाहिए। वो स्क्राइब किसी और की नौकरी, किसी और का पेपर नहीं लिख सकता है। वो स्क्राइब ऐसा होना चाहिए जो एग्जाम को ना दे रहा हो तभी वो आपका पार्टिसिपेशन कर सकता है। इतनी सारी जो है ना, सब सर्टिफिकेट लगते हैं, सब सर्टिफिकेट लगते हैं। अगर आपने कभी पेपर नहीं दिया तो दीजिए, ट्राई करिए, समझ गया ना। और पर्सन विद डिसेबिलिटी को खासतौर पर CMO से अपना यानी कि प्रमाण पत्र लाना पड़ता है, इनके पास बनता है फिजिकल एबिलिटी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है इनका, जिस भी इसमें वो रहते हैं,
क्लियर होगी बात है ना। तो बहुत सारी बातें हैं ऐसे भैया। अगर आप कहीं पर एक्स सर्विसमैन है ना, तो आपके लिए तो लगेगा ही भैया, आपको तो लेकर के आना पड़ेगा सारा कुछ अपना। और एक एक्स सर्विसमैन का ये होता है कि एक बार इस कोटे से अगर आपने कहीं नौकरी कर ली तो दोबारा इस कोटे का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, ठीक है। और इसके अलावा भैया अगर कोई पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको लगती है एनओसी, वो अपने बॉस से एनओसी लेकर के आएगा पूरा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, भाई उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनके ऑफिस को कि वो यहाँ का फॉर्म भर रहे हैं। तो देखिए इन सब के लिए लगते हैं सर्टिफिकेट्स, है ना। तो अगर आप इनका फायदा उठा रहे हैं सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे। वो बहुत सिंपल और सटीक बात बोलता हूँ, बहुत जल्दी बोल देता हूँ उस बात को, ठीक है ना। देखिए मेरे ख्याल से मैं बहुत क्लियर हूँ, अब तक मैंने आपको बताया। अब आपका अगला टारगेट ये है समझना कि भैया एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है अगर मैं इनमें से कोई पोस्ट भरना चाहता हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एज बताता हूँ। देखो कैटेगरी 1 के जो ट्रेनी रहेंगे इनकी जो एज रहेगी वो 19 से आपके 24 साल है, 25 साल है ना। 19 से 25 साल तक आप भर सकते हो इसे। और नीचे वाला जो है भैया ये 18 से 22 साल तक का है, ठीक है ना। 19 से 25 कैटेगरी 1, 18 से 22 साल कैटेगरी 2, ठीक है। तो बस कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते भैया। याद है चलो, तो सबसे पहले आ गया हमारे पास कि भाई टेक्निकल ऑफिसर, यानी कि जो हमारा पहला है ये जो पहला है ये दिख रहा है टेक्निकल ऑफिसर पहला, जिसकी एज है मैक्सिमम 35 साल, 18 से 35, 181 पोस्ट है, ग्रुप ए में आता है, लेवल 10 है और 56,000 के आसपास इसकी सैलरी है। तो अब मेरी बात ध्यान सुनिए जरा, ये देखिए इसका पहला, इसमें कौन कौन सी पोस्ट खुली हुई है वो ध्यान सुनना है आपको। भैया एक डिसिप्लिन इसमें खाली है, बायो साइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपने इनमें से कोई भी किया हुआ है, यहाँ देखिए जरा, एक ही पोस्ट खाली है, वो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में खाली है, ठीक है। इस फील्ड से, इस डिसिप्लिन से, तो अगर आपने बीएससी बायो साइंस या लाइफ साइंस या बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, किसी से भी एमएससी अगर आपकी हुई है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए भी एक पोस्ट खाली है एससी की, और 3 पोस्ट खाली है ओबीसी की। टोटल हो गई कितनी, और जनरल की खाली है 5, तो 9 पोस्ट है यहाँ पर। तो एमएससी केमिस्ट्री अगर आपने किया तो आप ये पोस्ट भर सकते हो। फिजिक्स में आप देखोगे 7 जनरल के लिए, एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, एक ओबीसी के लिए 4 हो गई, एससी के लिए 2 हो गई। तो ये एमएससी फिजिक्स से हो गई आपकी, समझ गए। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब मैं अगर एक एक पोस्ट पढ़ूंगा तो आपको मालूम है टाइम लगेगा, और ये पढ़ना बेवकूफ़ी होती है कि इसके लिए इतना इतना, यहाँ पे आप देख सकते हो उसी को। ये केमिकल के लिए भाई कहाँ पर है देख रहे हो, जनरल के लिए 10 है यहाँ पर, है ना। टोटल 20 पोस्ट हो गई। तो बीई बीटेक आपने केमिकल से किया, आप भर दिए यहाँ पे। बीई बीटेक सिविल से किया तो 7 पोस्ट है, हाँ देखो सब में खाली है यहाँ। तो बीई बीटेक अगर आपका कंप्यूटर साइंस से है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, देखो मैं उनके लिए बता रहा हूँ भैया जिनने बीई बीटेक करी है और एक्सपीरियंस के नाम पे परेशान रहते हैं। ये देखिए पोस्ट खुली हुई है, साहब भरिए, भरेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। और मैं ये भी बता दूं आपको, जरा देख लो। आप सोचते हो सर फीस कितनी रहेगी, तो मैं यहीं पे फीस लिख देता हूँ ना आपकी। आप अगर टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करोगे बस इसी के लिए फीस है 500 रुपये फीस है, ठीक है ना। और ये फीस किसके लिए, मैं ये भी बताता हूँ, जनरल कैटेगरी वाले को फीस देनी है, जनरल कैटेगरी वाले को फीस देनी है, समझ गए ना। टेक्निकल ऑफिसर के लिए, है ना। ये देखिए यहाँ पर 500 रुपये फीस, 150 रुपये फीस और 100 रुपये फीस। और वहीं जब ट्रेनी में जाओगे ना आप, ट्रेनी में जो आपका कैटेगरी 1 है उसके लिए 150 रुपये फीस है, और जो कैटेगरी 2 है उसके लिए 100 रुपये फीस है। अब बताइए ज़रा, फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है भैया, फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये कौन है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो उसके लिए ऐसा है। अब ये साइंटिफिक आपका ऑफिसर हो गया, साइंटिफिक ऑफिसर हो गया ये आपका, है ना। और क्या था यहाँ पे बताता हूँ ना, टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट। ये टेक्निकल ऑफिसर है और ये साइंटिफिक असिस्टेंट है और ये टेक्नीशियन, ये लीजिए। अब ये फीस भी किसके लिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए जो फीस है हमारी, है ना, अब जो हमारी फीस है उसमें क्या कहा गया है कि ये जो है एससी को नहीं भरनी है, एसटी को नहीं भरनी है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को नहीं भरनी है, समझ गया ना। इनमें से किसी को भी ये फीस भरनी नहीं है। क्या बात आपको समझ में आ गई। ऐसे ही वुमेन को भी ये फीस आपके नहीं भरनी। अरे आया नहीं आया, मेरी बात समझ में आ गई ना। किस किस को ये फीस नहीं भरनी, मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है। तो ये सबके लिए है, ठीक है ना, ये सबके लिए आपको ध्यान रखना। अब चलिए फटाफट से अपन इनके देख लेते हैं। तो भाई आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक आ गए थे अपन, कंप्यूटर साइंस के लिए भी अपन ने देख लेते पोस्ट कितनी है। ऐसे ड्रिलिंग के लिए आप देखोगे एससी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1, ये ऐसे करते हुए। और ये बी बीटेक मैकेनिकल वाले, ये देखिए बहुत परेशान होते हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी खुली हुई है भैया, ये देखो सभी में है, सभी कैटेगरी में आप देख सकते हो। बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। टोटल कहाँ कहाँ पोस्ट है सब आप देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट खाली, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट खाली है भैया। कई लोग तो इसी में मेरे से कमेंट कर रहे थे एक दिन की, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फर्क क्या है वो बताइए। मैंने सभी ब्रांच के लिए खाली बी बीटेक मांगा, कुछ भी आपके इंस्ट्रूमेंटेशन हो तो भैया पोस्ट देखो यहाँ पे जरा, इंस्ट्रूमेंटेशन भी भरे वाले भी भर सकते हैं। मैकेनिकल वाले के लिए देखो एक और खाली, देखो यहाँ पे तो और ज्यादा है भैया मैकेनिकल के लिए, है ना। अब आपको क्या चाहिए, मेटलर्जी के लिए भी खाली है यहाँ पर, है ना। तो मेटलर्जी से अगर आपने किया हो तो
अगर आपने बी टेक माइनिंग से की है तो माइनिंग के लिए भी खाली है, लेकिन सिर्फ जनरल में खाली 2 पोस्ट। क्लियर होगी बात इतनी। लाइब्रेरी वाले भी भर सकते हैं जिन्होंने जो है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी किया हुआ है और लेकिन उनके पास 4 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग लिया है। रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी जैसे कि यूनिवर्सिटी लेवल लाइब्रेरी में आपने काम किया हो, जब आपने जो आपने एम लाइब्रेरी कर ली हो उसके बाद। क्लियर होगी बात है, ठीक है ना, एक जनरल कैटेगरी के लिए। चलिए, है ना। और ये भैया ये जो टेबल आपको दिख रहा है ये बता रहा है कि कौन कौन सी पोस्ट में जो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी डिसेबिलिटी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि भैया आप देखोगे यहाँ पे लो विजन वाले के लिए एक पोस्ट है, लेकिन कहाँ, फिजिक्स में। आर्किटेक्चर में भैया हार्ड हियरिंग है, हार्ड ऑफ हियरिंग अगर आपको एक पोस्ट है उसमें। हार्ड ऑफ हियरिंग अगर आपको है भैया तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक पोस्ट है। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी है 1 लेग वाली, है ना, 1 लेग से अगर आप परेशान है तो भी एक पोस्ट खाली। तो ऐसे करके आप यहाँ पर सब देख सकते हो। क्लियर होगी बातें, है ना। अब साइंटिफिक असिस्टेंट में देखोगे तो यहाँ पर जो डिसिप्लिन खाली है साइंटिफिक असिस्टेंट में, वो कहते हैं फूड टेक्नोलॉजी या होम साइंस या न्यूट्रिशन। अब इसके लिए भैया आपने बीएससी की हो फूड टेक्नोलॉजी में या तो होम साइंस में या तो न्यूट्रिशन में, समझ गए ना। अगर आपके पास बीएससी फूड टेक्नोलॉजी में है, होम साइंस में, न्यूट्रिशन में, तो भी आप भर सकते हो। इतनी पोस्ट है जनरल की, इतनी पोस्ट है ओबीसी की, और इतनी एक है तो टोटल हो गई 7। अब आप उस हिसाब से भर दिए। टेक्नीशियन बी की देखोगे तो इसमें टेक्नीशियन कौन से वाली जगह पे, पोस्ट का नाम क्या है, बॉयलर अटेंडेंट उसका नाम है। क्या चाहिए भैया, एसएससी यानी कि होती है 12वीं, और साथ में आपके पास एक सेकंड क्लास का बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, कर दो, भर दो, नहीं है तो फिर आप इसे नहीं भर सकते, सीधी बात है। पोस्ट आप देख सकते हो टोटल 24 है, उसमें 10 जनरल की, ये 4 इतना और ये सब हो गया। अब भैया बात करते हैं अपन यहाँ पर ट्रेनिंग की। हालांकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने की सोच रहा था, है ना, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए मुझे बहुत कुछ बताना पड़ेगा और ये बहुत सीरियस मैटर है। ये ट्रेनिंग वालों के लिए, यानी जिनका अभी कंप्लीट हो गया और उन्हें ट्रेनिंग करनी है, उन्हें एक सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जैसे बॉयलर का ये सर्टिफिकेट, अब ये तो यहीं लग रहा है। अब मान लो इसी बंदे ने यहीं से किया होगा तो यही पोस्ट भर देगा, हो गया काम खत्म। नहीं समझे मेरी बात, है ना। तो मैंने एक काम सोचा है, मैं ट्रेनिंग वाले के लिए एक दोबारा से वीडियो बना दूंगा। तो अभी मैं यहाँ से चल रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे कुछ जरा खास बातें और बतानी है, तो अभी वहाँ जा रहा हूँ। ट्रेनिंग वालों के लिए अलग से बताऊंगा पूरा, ठीक है। अच्छा, अब हाइट देख लीजिए भैया। हाइट साफ साफ बोली गई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम वेट आपका 45.5 होना चाहिए, ठीक है। बाकी सबको जो रिलैक्सेबल है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। एज मैंने आपको सारा बता ही दिया था किसमें क्या है। और ये देखो जरा, कैटेगरी 1 ट्रेनिंग में मैंने 19 से अगर 25 बोला हो तो उसको सही कर लेना। 19 से 24 है वो, 19 से मिनिमम और 24 है मैक्सिमम, और ये 18 से 22 तो मैंने आपको सही बताया है, ठीक है ना। और बाकी ये देखिए यहाँ पर आपको दिख ही रहा है किसको कितनी छूट मिलती है, वो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से भी निकल देते हैं अपन लोग, ठीक है। और सिलेक्शन मेथड पे आ जाते हैं भाई। जो हमारा टेक्निकल ऑफिसर है पे लेवल 10 वाला, है ना, जो सबसे ऊपर, इसमें सिर्फ आपका इंटरव्यू होना है। ये रिटर्न लेंगे, लेकिन वो तब होगा, ये खुद ही बताएंगे वो लोग रिटर्न होता है कि नहीं होता। रिटर्न क्योंकि तभी लिया जाता है जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो। भीड़ नहीं होगी ज़्यादा तो सिर्फ इंटरव्यू से काम चला लेंगे, अगर आपने उस पोस्ट के लिए भरा है तो। 500 रुपये जिसकी फीस है। अब अगर आप इससे नीचे आते हो, है ना, साइंटिफिक असिस्टेंट में या फिर कह लो कैटेगरी 1 जो स्टाइपेंड है अपना, इन दोनों के लिए एक ही काम भैया। आपको एक सीबीटी, पहले तो आपका पेपर ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 1 घंटे का टेस्ट होगा। उसमें 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन अगर आपका सही हो गया तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आपका 1 मार्क्स कम कर दिया जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। अच्छा, पेपर जो है पूरा आपका, है ना, ऑब्जेक्टिव है, ये तो आपको मालूम हो गया। सिलेबस कैसा रहेगा सर? सिलेबस आपका वही जो आपने डिप्लोमा और बीएससी लेवल पर जो पढ़ा, बस वही आपका पेपर उसी तरीके से आएगा। तो इसलिए भैया बहुत अच्छे से पढ़ना उसको जरा, ठीक है। और मैं ये बता दूं आपको जरा, अच्छा इसके बाद, है ना, इसके बाद इनका इंटरव्यू होगा। ये देखिए, फिर इंटरव्यू होगा। तो पहले आपका सीबीटी है, सीबीटी के बारे में मैंने जानकारी दी। इसके बाद जब आप ये पास कर लेंगे तो उसके बाद इंटरव्यू में आपको बुलाएंगे, और सारा सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पे होगा। सीबीटी में आप कितने नंबर लाते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वालिफाई तो इसे करना ही पड़ेगा। क्वालिफाई करना है, लेकिन इसके नंबर आपके सिलेक्शन पर असर नहीं डालेंगे, है ना, सिर्फ आपको पास करके रख देना है। आप सर पास भी करें तो कितने में करना है वो हमें बता दीजिए जरा। तो ये एक मिनट रुको जरा। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये किसका बता रहा हूँ मैं, साइंटिफिक, ये भी बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। अब देखो, टेक्नीशियन बी की बात कर ले या कैटेगरी 2 स्टाइपेंड, दोनों के लिए सेम है, ठीक है ना। कैसे होगा इनका? इनका 3 लेवल आप दिख रहा होगा। प्रीलिमिनरी, प्री टेस्ट होगा इनका, एडवांस टेस्ट होगा, उसके बाद इनका स्किल टेस्ट हो जाएगा भैया। क्लियर होगी बात है। अब देखो, इनने बोला है साफ साफ कि, क्या बोला इनने, प्री, हाँ इनके प्री की बात करते जरा। स्टेज 1 प्री, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन मैथ्स के, साइंस क्वेश्चन के, साइंस से भी 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। वही सही होने पर 3 मार्क्स मिलेंगे, गलत होने पर 1 मार्क कट जाएंगे। 1 घंटे का आपका पहला प्री वाला पेपर होने वाला है, ठीक है। 40% आप जनरल कैटेगरी वालों को लेकर के आना पड़ेगा, इससे कम नंबर आए तो फेल माने जाएंगे। 30% बाकी सभी कैटेगरी को लाना पड़ेगा, इससे कम लाए तो फेल माने जाएंगे, ठीक है। क्वालिफाई तो करना ही करना है। जिनके इससे कम आते हैं उनको फिर स्क्रीन आउट यानी घर भेज दिया जाएगा। जब ये निकल जाएगा इसके बाद आपको बुलाया जाएगा एडवांस टेस्ट यानी स्टेज 2 के लिए। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 2 घंटे का इसमें समय मिलेगा। पिछले वाले में 1 घंटा मिला था। 3 क्वेश्चन सही होने, 3 मार्क्स सही होने पर और 1 मार्क्स काट लिया जाएगा गलत होने पर।
ठीक है ना। और यहाँ पर देखो बेस्ड अपॉन द स्कोर्स ऑब्टेन, अब आप जो स्टेज 2 में जो मार्क्स लाओगे बस उसी पे आपका पूरा निर्भर करता है। कितने मार्क्स लेकर के स्टेज 2 को पास किया जाता है, 30% जनरल के लिए और 20% बाकी सब कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। इससे कम आया तो आपको भगा दिया जाएगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा भैया, ठीक है। और अब स्किल टेस्ट में फिर ये जो करवाएं आपसे, है ना, वो देखना, वो गो और नो गो बेसिस पर है। तो इसकी सारी जानकारी तो यही लोग देंगे, फिलहाल तो यहाँ पर अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो बस खत्म है ये पूरी की पूरी कहानी। फिर ये कैसे अप्लाई करना, तो भैया ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस वेबसाइट पे आपको जाना है barkonlineexam.com पे, ठीक है। इस पर जाइए, सब कुछ अप्लाई करिए। 50 KB से ऊपर आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, और फोटो नहीं होनी चाहिए, और सिग्नेचर आपका 20 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो जाए तो यहाँ देखिए जरा, हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पे लिखी हुई है, आप 10 बजे से लेकर के 6 साढ़े 6 के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हो। सारी जानकारी आपको इसी से मिलनी है, इस वेबसाइट से ही मिलनी है, ये ध्यान रखना। नंबर ही सेव कर लो जो मैंने आपको बताया, इस पर कॉल करके कभी भी पूछ सकते हो। फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, किसके लिए क्या है। कैटेगरी 1 के लिए 150, 100, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150, 100, और सबसे ऊपर वाले के लिए 500 रुपये। और भैया इन कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है कहीं पर भी, ठीक है ना। और फीस एक बार भर दी गई तो कुछ नहीं। और सेंटर आप एग्जाम की यहाँ पे पहले देख लेना, ये कॉलम पहले पढ़ लेना, आपकी सिटी इसमें है तो ही, है ना, नहीं तो पास की सिटी भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और जब एडमिशन लेने जाओगे तो भाई आपको मालूम है, कोई ना कोई आपको जो है आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाना ही पड़ता है। सरकारी आदमी जो पहले से कहीं नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी सर्टिफिकेट लगेगा, NOC लगती है, उनको मालूम है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ये सब तो मैंने बता दिया, आपको कोई सारे आपको सर्टिफिकेट वगैरह लगते हैं, ठीक है ना। और क्या, ये तो फिर जब परमानेंट हो जाएंगे तो आप इतनी इतनी सैलरी मिल रही है, ये सब बताया जा रहा है यहाँ से, ठीक है। बॉन्ड की बात मैं कर रहा था आपसे, ये देखिए जरा, 3 साल का जो है बॉन्ड है यहाँ पर, है ना, तो वो आपको भरना पड़ेगा, और नहीं तो फिर 3 साल बराबर पैसा भी आपको चुकाना पड़ेगा, समझ गए। वो चाहो तो आप बॉन्ड की यहाँ पे, ये मैं रोक रहा हूँ ऐसे, ये ले सकते हो, फोटो ले सकते हो यहाँ से आप, ठीक है। और देखिए मैंने आपके लिए सारा कुछ पढ़ दिया, अब कुछ नहीं बचा है साहब, ठीक है। यहाँ पर ये खत्म हो चुका है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी और मेरी बातें समझ में आएंगी। बहुत अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ इसे शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके, है ना, ताकि आपके इस भाई के, आपके इस दोस्त के जो आपकी मदद कर रहा है ना, ताकि फैले, बात फैले। दोस्तों मैं चाहता हूँ मैं बहुत सारी बातें लोगों को बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा इधर उधर लोग फंस गए हैं, है ना, उन्हें वहाँ से निकालना बहुत जरूरी है दोस्तों। और आपको मालूम है कि इसमें आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा ताकि हम भला कर सकें, ठीक है। और भला करने से कभी चूकिए मत, कुछ अपन लेकर के नहीं जाएंगे तो किसी का भला हो जाएगा तो आप ये मत सोचो कि वो आपका नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है। क्या मैं सोचता हूँ ऐसा? अगर मैं सोचने लगा ऐसा तो मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, समझ गए ना ये बात मेरी आप, है ना। जरूरी नहीं कि हमें कोई बदले में कुछ दे, कभी कभी आपको चुपचाप कर ही देना होता है, और बस वही है, जैसे नेकी करो दरिया में डाल देने वाला मामला है। तो करते चलिए, कम से कम आपका मन साफ रहे, दूसरे का रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, आप कहीं और पहुंचा दो, कोई ना देख रहा तो ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना। और किसी को गिनाने के लिए काम मत करिए, अपने लिए काम करिए। तो जैसे मैं ये काम अपने लिए करता हूँ, ठीक है ना। बस आप लोग से प्यार और ये स्नेह बहुत है मेरे लिए, है ना, जो मुझे पता भी नहीं कि आप उधर से दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, बस महसूस है उस चीज़ का। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। कोशिश यही रहेगी कि जल्दी जल्दी नौकरी में लग जाओ आप सभी के सभी, भाई ये ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। चलो बाय, जय हिंद।